हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जो है मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको आपके ये 3 सवाल इनके जवाब देता हूँ, लेकिन अब हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं। इल्म हासिल करने का पहला उसूल सब्र है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप जाइए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फलां जगह पे हैं, उन्हें हमने ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं है, तो आप उनके पास जाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास एक लंबा वाक़या कि किस तरीके से वहाँ पे पहुँचे, मैं वो स्किप करता हूँ। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपके पास वो इल्म है जो मैं सीखना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, जो मेरे पास नहीं है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जो है मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, तो आप रहने दीजिए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ सब्र करूँगा, जैसे जैसे आप कहेंगे मैं वैसे वैसे करूँगा, और मैं आपसे इस सवाल नहीं करूँगा, यानी कि ऐसे सवाल नहीं करूँगा कि जिनसे आप तंग हों। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि आप मुझसे ज़्यादा सवालात नहीं कीजिएगा, जो बात मैं आपको बता दूं ठीक है, जो बात मैं ना बताऊं आपने उसके बारे में मुझसे सवाल नहीं पूछना है। तो ये यहाँ पे इनका मुआहिदा हुआ और उसके बाद इनका सफ़र शुरू हुआ। अब जब इनका ये सफ़र कर रहे होते हैं तो ये कश्ती में बैठते हैं। अच्छा, कश्ती वाले इनको खुद लिफ्ट देते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे साथ बैठकर आप सफ़र करिए। कश्ती वाले बहुत अच्छे होते हैं और जब उनके साथ ये सफ़र करते हैं तो एक मकाम पे जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतरना पड़ता है। जब वो उतरते हैं तो वहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि उस कश्ती में एक तख्ता तोड़ देते हैं। जब तख्ता तोड़ देते हैं उसके बाद फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर देते हैं, इन लोगों ने हमारी मदद की और हमें सफ़र भी करवाया और आपने इनकी जो कश्ती थी उनका तख्ता तोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए मैंने आपसे पहले कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। तो फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मुआहिदा याद आता है, कहते हैं हाँ ठीक ठीक, मैं अब दोबारा कोई सवाल नहीं करूँगा। खैर, दोबारा दोनों आगे चलते हैं और कुछ ही आगे चलने के बाद एक बच्चा खेल रहा होता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम करते क्या है, उस बच्चे को कत्ल कर देते हैं वहीं पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है पैगम्बर है अल्लाह ताला के, उनके सामने एक ऐसा अमल है जो बहुत बुरा है। वो जैसे ही अमल देखते हैं वो फौरन पूछते हैं कि आपने क्या कर दिया, ये बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, देखिए मैंने आपसे यही कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, कोई मसला हो रहा है। तो अब उस पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अब मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अब अगर मैंने आपसे सवाल किया ना तो आपकी और मेरी राहें जुदा हो जाएंगी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, अब आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना है। दोबारा सफ़र शुरू होता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कोशिश करते हैं कि अब मैं कोई सवाल ना करूं। अब एक बस्ती में ये लोग पहुंचते हैं दोनों। जब वहाँ जाते हैं कि वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही बखील किस्म के, कंजूस किस्म के लोग होते हैं, ना इनकी मेहमान नवाजी करते हैं, ना इनको पानी वगैरह का पूछते हैं, खाने पीने का कुछ भी नहीं पूछते। अब एक दीवार गिर रही होती है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस दीवार को ठीक कर देते हैं, उसकी मुरम्मत कर देते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि देखें हम वहाँ पे थे, वहाँ पे आपने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, ठीक है, कश्ती वालों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, आपने उनकी कश्ती को ऐबदार कर दिया। अब ये जो बस्ती जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ के लोग बेइंतहा कंजूस, हमें खाने पीने का भी नहीं पूछा, ना हमारी मेहमान नवाजी की, उल्टा आप इनका रवैया देखें कितना अजीब सा है, और आपने इनकी मदद कर दी। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पे आपका और मेरा सफ़र ख़त्म, क्योंकि आपने खुद ही ये कहा था कि अगर अब मैं सवाल पूछूं तो आपने मुझसे राहें जुदा कर लेनी है। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको आपके ये 3 सवाल इनके जवाब देता हूँ। पहला सवाल जो था, जो मैंने पहले जो कश्ती थी ना जिसको मैंने ऐबदार किया, उसकी वजह ये थी कि वो जो कश्ती जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे आगे एक बादशाह है। वो बादशाह करता क्या है, कोई भी ऐसी कश्ती जिसमें कोई नक्स हो उसे छोड़ देता है, मगर कोई ऐसी कश्ती जो बिल्कुल ठीक हो
اس کو وہ ہتھیا لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا کہ جب یہ لوگ آگے جائیں گے اس تختے کو تو ٹھیک کر لیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا نا تو وہ بادشاہ اس کشتی کو ہتھیا لے گا۔ دوسرا یہ آپ کا سوال کہ وہ جو بچہ ہے جس کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بننا تھا۔ وہ اتنا نافرما بردار بنتا کہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماں باپ نیک لوگ ہیں مگر وہ بچہ بڑے ہو کر نیک نہ بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا، میرے علم میں لے آئے تھے کہ میں ان کو ایک نیک اور صالح اولاد دوں گا۔ اس وجہ سے میں نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب آگے جا کے جو دیوار میں نے صحیح کی جس پہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو دیوار ہے نا، یہ ایک ایسے یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے، بچوں کے باپ نے خزانہ جمع کر رکھا ہے۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ خزانہ جیسے ہی ظاہر ہوتا تو آپ نے دیکھا ہی جو قوم ہے کتنی کنجوس قسم کی قوم ہے، تو وہ سارا خزانہ ہتھیا لیتے، سارا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیتے اور یتیم بچوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اب جب میں نے دیوار ٹھیک کر دی ہے تو آنے والے وقتوں میں جب یہ بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد یہ اپنا خزانہ خود نکالیں گے اور وہ انہی کے استعمال میں آئے گا۔ اب آپ کے یہ 3 سوال تھے، ان تینوں سوالوں کے جواب میں نے دے دیے، لیکن اب ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی افسوس بھی ہوا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ کچھ اور وقت گزارتا تو مجھے اور بھی سیکھنے کو ملتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا وہ مزید وقت گزارتے ان کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، ان کو اور بھی سیکھنے کو ملتا۔ لیکن خیر، یہ ایک ایسا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا پہلا اصول صبر ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ علم حاصل کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ علم جب بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ علم بہت زمانوں کے بعد آتا ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک صبر لے کر آئیے۔